हेलो, आज का कोट है एंगर इज एन एसिड दैट कैन डू मोर हार्म टू द वेसल इन विच इट इज स्टोर्ड देन टू एनीथिंग ऑन विच इट इज पोर्ड। इसका बहुत ही गहराई में समझने वाला मीनिंग यह है कि अगर हम गुस्से को अपने शरीर के अंदर रखते हैं, पालते हैं, किसी चीज का एंगर हम दिल से रखते हैं, तो वो जिस हमारे शरीर में है, जो ब्लड वेसल में है, वहां पे एसिड की तरह काम करता है और अपने बॉडी को धीरे धीरे डैमेज करता रहता है। इसलिए आप देखोगे कि जो भी गुस्सैल इंसान है, जिसे हर वक्त गुस्सा चढ़ा रहता है, जिसके सर पे हमेशा 12 बजे रहते हैं, जिसका चेहरा आप देखोगे तो आपको पता चलता है कि ये हमेशा तमतमाया हुआ है, हमेशा किसी ना किसी के बारे में या तो नेगेटिव बात कर रहा है या तो कोई पुराने ग्रज अंदर पाल के रखे हुए हैं। अगर आपने कोई पुराना ग्रज भी पाल के रखा हुआ है या फिर कोई गुस्सा आपके अंदर भरा पड़ा हुआ है, तो आपको वो डैमेज कर रहा है इंटरनली, अंदर से आप खोखले होते जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपके इस खोखलेपन का रीजन आपका खुद का गुस्सा है। कोई और जिम्मेदार नहीं इस चीज के लिए, आपका खुद का गुस्सा है। तो फिर क्या करें? गुस्से को निकाल दे? नहीं, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है गुस्से को निकाल देने का। गुस्से को आप कैसे निकालोगे? किसी इंसान के ऊपर आप अपना अगर गुस्सा निकालना चाहते हो तो वो इसका तरीका नहीं है, क्योंकि ऐसे नेचर काम नहीं करता। अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा निकालोगे तो उसका रिएक्शन होगा और एक्शन का रिएक्शन हमेशा चलता ही रहेगा। दिस इज नॉट द वे। सबसे पहली चीज हमें ये समझनी पड़ेगी कि गुस्सा या फिर स्ट्रेस क्रिएट क्यों होता है। वो क्रिएट होता है कि हम सही समय पे सही काम करने से चूक जाते हैं एंड देन फिर रिग्रेट करते रहते हैं। दिस इज व्हाट द थिंग इज। मेनली गुस्सा आने का कारण यही होता है कि हम सही समय पे कहीं ना कहीं चूक गए होते हैं और देन फिर वही चीजें एक्यूमुलेट होती है एज ए एंगर। हमें इस चीज से परहेज करना है। सबसे पहले चीज, इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको सबसे पहले अगर ये पता चलता है कि गुस्से से आपका शरीर डैमेज हो रहा है, आपका माइंड डैमेज हो रहा है, आपका फ्यूचर डैमेज हो रहा है, आपको उसके नुकसान अगर पता है, तो सबसे पहले चीज आपको माफ कर देना चाहिए। फिर आप सोचोगे कि वो व्यक्ति, वो इंसान, वो घटना माफ करने के लायक नहीं थी। हो सकता है, लेकिन आपका फ्यूचर, आपका शरीर, आपका माइंड, आपका आने वाला कल तो माफ करने के लायक है ना। तो आप उस व्यक्ति को माफ मत कीजिए, आप उस सिचुएशन को माफ मत कीजिए, आप उन परिस्थितियों को माफ मत कीजिए, आप उस लॉबिज्म को माफ मत कीजिए, आप उस जो भी एक काइंड ऑफ अत्याचार या अन्याय आपके ऊपर हुआ है उसको माफ करने की बात नहीं कर रहे। आप तरक्की कीजिए, उस जो भी आपके साथ अन्याय है उसका बदला जरूर लीजिएगा, लेकिन गुस्सा मन में पाल के नहीं, क्योंकि वो आपको ही डैमेज कर रहा है। इसीलिए आपको माफ करना है खुद को। खुद के लिए आप उन सब लोगों को माफ कर दीजिए और दिल से माफ कर दीजिए। इसमें कोई चोरी मत कीजिए, दिल से माफ कर दीजिए। अपनी तरक्की करते रहिए। एक न एक दिन आपका जो भी गुस्सा था, उसका प्रतिशोध था, वो नेचर आपके लिए पूरा करके आपको देगा, अगर आप रोज का अपना जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हो और अपने दिल से सबको माफ कर दिया है। ये ताकत होती है किसी को दिल से माफ करने की। तो इस कोट का मतलब बहुत सिंपल भाषा में इतना ही है कि अगर आप एंगर को अपने अंदर पालते हो, आप अपने आप को डैमेज कर रहे हो, नुकसान करके ले रहे हो आप अपना खुद का नुकसान, खुद के फैमिली का नुकसान आप करके ले रहे हो। आपको इससे परहेज करना चाहिए। एंगर को अंदर पालना नहीं है, माफ कर देना है, छोड़ देना है। मुट्ठी बंद करके अगर आप ऐसे गुस्से से पकड़ के बैठोगे तो रेत तो वैसे भी फिसल के जाने ही वाली। आपको माफ करने को सीखना पड़ेगा। थैंक यू।